चलिए आज एक बहुत पुरानी जानी पहचानी कहानी को एक नए नज़रिए से देखते हैं। ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं, बल्कि ये अपने आप में मुश्किल हालात को सुलझाने की रणनीति पर एक केस स्टडी है। तो शुरू करते हैं। कहानी के बिल्कुल केंद्र में यही सवाल है ना? जब भी कोई टकराव होता है तो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? ताकत का, जोर जबरदस्ती का, या फिर समझदारी और बातचीत का? तो चलिए सबसे पहले कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हैं। कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जहां ऊपर से तो सब शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत नाजुक सा संतुलन बना हुआ है। एक घना जंगल और उसके ठीक बगल में बसा हुआ एक गांव। दोनों अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे। कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आता था। कहने को तो ये शांति थी, लेकिन ऐसी शांति थी जो एक जरा सी चिंगारी से भी भंग हो सकती थी। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार बोधी की। यूं तो वो एक गीदड़ है, लेकिन आम गीदड़ों जैसा नहीं। वो असाधारण रूप से बुद्धिमान और दूरदर्शी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा या उसके पंजे नहीं, बल्कि उसका दिमाग है। वो हर मुश्किल से बचने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। अब आता है कहानी में असली मोड़, संकट का पल। एक अकेली घटना उस नाजुक शांति को पूरी तरह से तोड़ देती है और दोनों के लिए एक जीवन मरण का सवाल खड़ा कर देती है। देखिए समस्या कैसे शुरू हुई। गांव वालों ने अपनी फसलें बचाने के लिए एक पत्थर की दीवार बना दी। उनका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन अनजाने में उन्होंने जानवरों की जिंदगी की सबसे जरूरी चीज, पानी का इकलौता जरिया ही बंद कर दिया। एक का अपनी रक्षा का कदम दूसरे के लिए अस्तित्व का संकट बन गया। इस एक संकट ने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। ताकत का इस्तेमाल किया जाए या फिर दिमाग का? इसके जवाब में दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां सामने आईं, और यहीं से कहानी का रुख तय होता है। जंगल के राजा शेर का जवाब बिल्कुल सीधा था, आक्रामक। उनकी नज़र में समस्या का सिर्फ एक ही समाधान था, ताकत का इस्तेमाल। हमला करो और दीवार को तोड़ दो। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो है इन दो विचारधाराओं का टकराव। एक तरफ शेर का प्लान है जो पूरी तरह गुस्से और ताकत पर आधारित है, जिसका अंजाम सिर्फ तबाही हो सकता था। और दूसरी तरफ है बोधी का प्लान, शांत, सोचा समझा, जो बातचीत और एक ऐसे हल पर आधारित था जिसमें दोनों की जीत हो। तो जंगल ने बोधी का रास्ता चुना। और अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, बातचीत। ये दो दुनियाओं के बीच शब्दों का एक पुल बनाने की कोशिश थी, जहां बोधी अपनी योजना को हकीकत में बदलने वाला था। जरा बोधी की बातों पर गौर कीजिए। वो कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, वो सीधे सीधे समस्या बताता है और फिर ये भी बताता है कि खतरा दोनों के लिए है, कि प्यासे जानवर आखिरकार हिंसक हो जाएंगे। और फिर वो धमकी नहीं बल्कि एक समाधान पेश करता है। एक पल के लिए सोचिए, सालों से जानवर और इंसान अलग थलग रहे हैं, एक दूसरे से डरते आए हैं। तो क्या गांव वाले अचानक एक अकेले गीदड़ की बातों पर यकीन कर लेंगे? क्या अविश्वास और डर पर समझदारी की जीत हो पाएगी? तो हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि बोधी की बुद्धि की जीत हुई। एक ऐसा समाधान निकला जो दोनों के लिए फायदेमंद था। और यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक साझा सद्भाव की शुरुआत थी। तो ये देखिए कि समाधान कितना सरल और कितना असरदार था। दीवार में बस एक छोटा सा गेट बना दिया गया, जानवरों को पानी मिलने लगा और गांव वालों की फसलें भी पूरी तरह महफूज रहीं। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि इससे विश्वास और सम्मान का एक नया रिश्ता बना। और ये स्लाइड तो बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि वो रिश्ता कितना गहरा हो गया। कुछ महीनों बाद जब सूखा पड़ा तो गांव वालों ने बिना मांगे खुद से जानवरों के लिए एक और तालाब खोद दिया। ये अब कोई सौदा नहीं था, ये सच्ची सद्भावना थी, एक सच्चा सहयोग था। सरपंच के ये शब्द बोधी के नजरिए के असर को पूरी तरह से बयां करते हैं। सरपंच को यह एहसास हो गया था कि असली समस्या दीवार या पानी की नहीं, बल्कि सोचने के तरीके की थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इस समझदारी का, इस बुद्धि का विश्लेषण करते हैं और इसका मुख्य सबक समझते हैं। पूरी कहानी का निचोड़ अगर एक शब्द में निकाला जाए तो वो है संवाद। बोधी ने दिखाया कि बातचीत सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर औजार है। ये दुश्मनों को भी साझेदार बना सकता है और उन समस्याओं को भी हल कर सकता है जो नामुमकिन लगती हैं। और अंत में बोधी के अपने शब्द, ये एक लाइन पूरी कहानी का फलसफा है, एक आखिरी बयान जो हमें याद दिलाता है कि असली ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि समझदारी और बुद्धि में होती है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है
जब हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में संघर्ष की दीवारें खड़ी होती हैं, तो हमारा पहला झुकाव किस तरफ होता है? क्या हम शेर की तरह ताकत से उस दीवार को तोड़ने की सोचते हैं, या फिर बोधी की तरह बातचीत का एक पुल बनाने का